हर बार जब भी एक आदमी किसी लग्जरी कार को देखता तो सबसे पहले उसका दरवाजा खींच कर देखता, लेकिन इस बार किस्मत ने उसका साथ दे दिया। करोड़ों की लग्जरी कार सच में अनलॉक थी। उसका इरादा इस बदकिस्मत कार मालिक का सामान साफ करने का था। उसने पूरी कार टटोलनी शुरू कर दी। उसे लगा कि इतनी महंगी कार में जरूर बहुत सारे पैसे होंगे, लेकिन काफी देर तक ढूंढने के बाद भी उसे सिर्फ मेकअप मिरर के पास रखा एक धूप का चश्मा मिला। मालिक को गरीब कहकर बुरा भला बोलने लगा, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलने लगा उसने देखा कि कार का दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। उसने घबराकर पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का मारा। कई बार कोशिश की, लेकिन दरवाजा जरा भी नहीं खुला। अब जैक पूरी तरह घबरा गया। उसे लगा शायद वह गलत जगह से खोलने की कोशिश कर रहा है। वह जल्दी से सीट पर झुक गया। फिर उसने पूरी ताकत से कार की खिड़की पर लात मारनी शुरू कर दी, लेकिन कई बार मारने के बाद भी शीशे पर कोई असर नहीं हुआ। उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। तभी कार की स्क्रीन पर फोन बजने लगा। जैक बुरी तरह घबरा गया। उसे लगा कि शायद कार मालिक का फोन ब्लूटूथ से जुड़ा हुआ है। अगर ऐसा है तो मतलब मालिक कहीं पास ही होगा। घबराकर जैक जल्दी से डिक्की में जाकर छिप गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि कार के अंदर लगे कैमरे उसकी हर हरकत रिकॉर्ड कर रहे थे। डिक्की के अंदर उसे एक हैंडल दिखाई दिया। उसने उसे उठाया और पूरी ताकत से शीशे पर मारना शुरू कर दिया, लेकिन इतनी कोशिश के बाद भी शीशा नहीं टूटा। तभी कार की स्क्रीन पर फिर से फोन बजने लगा। अब जैक का डर और बढ़ गया। उसने गुस्से में हाथ बढ़ाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन जल्दबाजी में वह दरवाजा तो नहीं खोल पाया। उल्टा उसका हाथ फिसल गया और उसने अपना फोन ही खरोंच दिया। फोन लगातार बज रहा था। उसने फिर से पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की। तभी उसने देखा कि दरवाजे के अंदर मोटी स्टील की रॉड लगाई गई थी। अब जैक पूरी तरह टूट चुका था। उसे समझ आ गया कि वह सच में इस कार के अंदर फंस चुका है। उसने अपना फोन निकालकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कार के अंदर बिल्कुल भी सिग्नल नहीं आ रहे थे। कुछ देर सोचने के बाद उसने कार की स्क्रीन पर आ रही कॉल उठा ली। दूसरी तरफ कार का मालिक था। वह कैमरे के जरिए जैक की हर हरकत देख रहा था। जैक डर गया। उसे पता चला कि सीट के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगाया गया था। उसने तुरंत मालिक से उसे छोड़ देने की विनती की। उसने कहा कि चाहे जो सजा दे दो, लेकिन उसे बाहर निकाल दो। लेकिन कार मालिक इतनी आसानी से मानने वाला नहीं था। उसने साफ कहा कि जैक उसकी कार में चोरी करने वाला 7वां आदमी है। पहले 6 चोर कभी पकड़े नहीं गए थे, इसलिए उसने खास तौर पर अपनी कार में बदलाव करवाया ताकि अगली बार कोई चोर फंसे तो बचकर न निकल सके। इतना कहकर उसने फोन काट दिया और जैक को कार के अंदर ही मरने के लिए छोड़ दिया। बाहर जोरों की बारिश हो रही थी, लेकिन कार के अंदर जैक दम घुटने से मरने की हालत में पहुंच चुका था। 3 दिन और 3 रात बीत चुके थे। उसके पास पीने के लिए सिर्फ 3 दिन पहले का अब बचा था। उसकी बदबू भी अब बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तभी कार की स्क्रीन पर फिर से मालिक की आवाज सुनाई दी। उस बूढ़े आदमी ने कहा कि उसने कार को इस तरह इसलिए बनाया था ताकि चोरों को सबक मिल सके, लेकिन अगर जैक अपना आईडी नंबर बताए और वह देखकर यह पता चल जाए कि जैक उसका फैन है तो शायद वह उसे छोड़ने के बारे में सोच सकता है। लेकिन बूढ़े आदमी की बात सुनकर जैक ने साफ मना कर दिया। साफ पता चल रहा था कि वह पहली बार चोरी नहीं कर रहा था। अगले ही पल बूढ़े आदमी ने दूर बैठे बैठे कार का एसी चालू कर दिया। कार का बदला हुआ एसी तापमान को 0 से भी नीचे ले जा सकता था। ठंड से जैक कांपने लगा। उसने जल्दी जल्दी अपने सारे कपड़े पहन लिए ताकि ठंड से बच सके। फिर भी वह जिद करता रहा कि उसे कोई डर नहीं है। उसे नहीं पता था कि कार के हर कोने में कैमरे लगे। बूढ़ा आदमी दूर बैठकर उसकी हर हरकत देख रहा था। अब उसकी मुश्किल और बढ़ गई। असल में बूढ़े आदमी ने कार के शीशों को खास तरीके से बदलवा रखा था। बाहर से अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देता था। इतना ही नहीं, कार के हॉर्न की आवाज भी पहले से रिकॉर्ड की हुई थी, इसलिए अभी चली। गोली की आवाज भी बाहर किसी को सुनाई